एक गांव में एक छोटा सा बाग था जिसमें तरह तरह की सब्जियां उगती थी। वहां की सब्जियां साधारण नहीं थी। वे बातें कर सकती थी और जादू भी कर सकती थी। लेकिन इस राज को सिर्फ एक बच्ची जानती थी, नीमा। नीमा एक 10 साल की प्यारी और होशियार बच्ची थी। वह अपने दादाजी के साथ गांव में रहती थी। एक दिन वह बाग में खेल रही थी कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, नीमा, इधर आओ। नीमा चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक प्याज हिल रही थी और मुस्कुरा रही थी। तुम बात कर सकते हो? नीमा ने हैरानी से पूछा। हाँ, और मैं ही नहीं, यहाँ की सारी सब्जियां बोल सकती हैं, प्याज ने कहा। नीमा को सब्जियों से बातें करना बहुत अच्छा लगा। वह हर दिन बाग में आती और गाजर, टमाटर, मिर्ची और गोभी से बातें करती। लेकिन एक दिन बाग में कुछ अजीब हुआ। बैंगन घबरा कर बोला, नीमा, हमें बचाओ। एक दुष्ट किसान हमारे बाग को काटने आ रहा है। लेकिन क्यों? नीमा ने पूछा। वह सोचता है कि हम साधारण सब्जियां हैं, लेकिन अगर उसने हमें काट दिया तो हमारा जादू खत्म हो जाएगा। टमाटर ने कहा। नीमा ने सोचा और फिर बोली, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय निकालूंगी। नीमा ने दादाजी की पुरानी किताबों में पढ़ा था कि अगर कोई जादुई पौधा खतरे में हो तो उसे एक खास मंत्र से बचाया जा सकता है। उसने सब्जियों से कहा, अगर हम सब मिलकर वह मंत्र बोलें तो बाग एक अदृश्य दीवार बना सकता है। नीमा और सब्जियां जोर से मंत्र बोलने लगी। हरी भरी शक्ति, हमें बचाओ, इस बाग की रक्षा करो। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, बाग के चारों ओर एक चमकदार हरी दीवार खड़ी हो गई। जब वह दुष्ट किसान बाग में घुसने की कोशिश करने लगा तो वह दीवार से टकरा गया और गिर पड़ा। उसे लगा कि यह कोई भूतिया जगह है और वह डर कर भाग गया। सब्जियां बहुत खुश हुईं और नीमा का धन्यवाद करने लगी। नीमा, तुमने हमारी रक्षा की। अब यह बाग हमेशा सुरक्षित रहेगा। मिर्ची बोली। नीमा मुस्कुराई और बोली, हमेशा याद रखना, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुसीबत हमें नहीं हरा सकती। और इस तरह जादुई बाग हमेशा खुशहाल रहा। नीमा रोज वहां आती और सब्जियों से बातें करती। वह जान गई थी कि प्रकृति की हर चीज में एक अनोखी ताकत होती है, बस हमें उसे समझना और बचाना आना चाहिए। सीख, मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत टाली जा सकती है। प्रकृति और पेड़ पौधों की रक्षा करना जरूरी है। अगर हमें विश्वास हो तो हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं।